आज का व्यायाम है सूक्ष्म व्यायाम। तो अगर आप हृदय रोगी हैं या आपको किसी भी तरह की ब्लड प्रेशर या पेट दर्द की शिकायत है, तो ये सटल प्रैक्टिस आपके लिए शरीर में प्राण वायु के रास्ते में जो भी रुकावट हो उसे हटाने में मदद करती है। हम सूर्य नमस्कार भी एक चेयर के साथ करेंगे। मुझे आशा है कि आपके लिए लाभदायी होगा। आपको चाहिए एक तकिया, एक कुर्सी या बेंच और आपका मैट। आइए शुरू करें। आइए शुरू करें प्रारंभिक स्थिति में। अपने दोनों पैर सामने की ओर रखें, हथेलियों को पीछे ले जाएं और उनका सहारा लें। आप चाहें तो दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं या अपने नीचे एक तकिया रख सकते हैं। हम शुरू करेंगे पदंगुली नमन से। आप अपना सांस लंबा और गहरा रखते हुए पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे मूव करें। ये व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम कहलाता है, जो पूरी बॉडी को, जॉइंट्स को, उनकी बेसिक मूवमेंट जो हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते उनको वो करवाता है। अब पूरे पंजे से मूव करिए। तो गुल्फ नमन एड़ी के लिए ये व्यायाम है। सांस लेते हुए पूरा पैर, पूरा पंजा सामने की ओर और छोड़ते हुए पंजा अपनी तरफ। यह कम से कम 6-7 बार करें। अपनी सांस लंबी और गहरी रखें। गुल्फ चक्र एड़ी से पूरे पंजे को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। एंकल रोटेशन। अब विपरीत दिशा में घुमाएं। अब दंडासन में बैठें। जानुफलक आकर्षण। सांस लेते हुए अपने घुटने के आसपास की मसल्स को कसें और सांस छोड़ते हुए रिलीज़ करें। ऐसा 5 से 6 बार करें। अब जानु नमन नी बेंडिंग। अपनी दाईं एड़ी को दाएं कूल्हे के पास लाएं। सांस लेते हुए सामने की ओर सीधा कर लें और सांस छोड़ते हुए वापस। 2, सांस अभी भी लंबा रखें। दायां पैर मैट पे वापस ले आएं और अब यही बाएं घुटने के साथ करें। सांस लेते हुए पूरा पैर सामने और छोड़ते हुए एड़ी कूल्हे के पास। यह घुटने के लिए काफ़ी लाभदायी है। अब दोनों एड़ियाँ
मैट पे ले आएं और दोनों तरफ दाएं से बाएं तरफ ट्विस्ट की मुद्रा में ले जाएं। ये स्ट्रेच अपने आईटी बैंड और अपने हिप में महसूस करें। अब अर्ध तितली आसन में आए। अपने दाएं पैर की एड़ी को दाएं कूल्हे के पास रखें। सांस छोड़ते हुए छाती के पास लेकर आएं और अपने घुटने को सांस लेते हुए ज़मीन की ओर ले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो, तो जहाँ तक आराम से घुटना जाए सिर्फ वहीं तक ले जाएं। चार पांच बार इसे करने के बाद अपनी दाएं हाथ को घुटने के नीचे से ले जाकर पैर को एक शिशु की तरह पकड़ लें और इसे दाएं से बाएं इस तरह घुमाएं जिससे आपकी दाएं हिप मसल रिलीज हो। और अब यही हम बाईं तरफ करेंगे। तो बाएं पैर को अर्ध तितली आसन के लिए तैयार करें। सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती के पास ले आएं और सांस लेते हुए घुटने तक ले जाएं। क्रेडल द बेबी। अब बाएं पैर को भी शिशु के समान समझ के दाएं से बाएं मूव करें। और जाने दें। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें, चाहें तो अपने नीचे एक तकिया रख लें। और अब हम अपर बॉडी स्ट्रेचेस पे ध्यान देंगे। हाथों से शुरू करेंगे। अपने हाथों को दोनों घुटनों पे रखें। सांस लेते हुए एक मुट्ठी बना लें और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को खुला छोड़ दें और तनाव को जाने दें। उसके बाद हाथों को कंधों के बराबर ले आएं और हथेलियों को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करें। ये कलाई की जॉइंट के लिए एक मूवमेंट है। सांस लेते हुए अब कोहनी और हथेलियों दोनों को इस तरह मूव करें, एक दिशा में। रोटेशन रिस्ट और एल्बो दोनों जॉइंट्स। और अब विपरीत दिशा में मूव करें। 3 4 5 6 7 8 और छोड़ दें। एक हल्का शेक। एक लंबा गहरा सांस लें। अपना दायां हाथ ऊपर लेके जाएं और कंधों के बीच छुएं। सांस ऊपर, हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर, सांस अंदर।
कंधे में, हाथ में तनाव को महसूस करें और हाथ नीचे। दंडासन में बैठें, दोनों पैर सामने की ओर। अब दायां हाथ ऊपर ले जाएं। पीठ सीधी रखने के लिए अपनी कोर मसल यानी पेट के आसपास की मसल्स का इस्तेमाल करें। अब बाएं हाथ नीचे, दोनों हाथ ऊपर, सांस गहरा अंदर, और पैरों को बद्ध कोणासन की शेप में ले आएं और पैरों को फिर सीधा कर लें। ये आपकी कोर मसल को इंगेज करने के लिए। दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, फिर दोबारा पैरों को बद्ध कोणासन की शेप में ले आएं, पैर सामने सीधे, सांस छोड़ते हुए हाथ। एक सांस लें। अब शोल्डर रोटेशन। हाथों को कंधों पे रखें और क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। सांस धीरे धीरे लें और ये मूवमेंट भी धीरे धीरे करें। इसे महसूस करें कंधों के पिछले भाग में, पीठ में। अब विपरीत दिशा में हाथों को घुमाएं। और जाने दें। अपनी गर्दन को सांस लेते हुए बाईं तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में। सांस लेते हुए दाईं तरफ, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए बाईं तरफ, छोड़ते हुए सामने और लेते हुए फिर दाईं तरफ और सामने। अब ऊपर की तरफ सांस लें और सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन बहुत ज़्यादा नीचे ना ले जाएं। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। अब बाईं और दाईं तरफ, लेकिन लैटरल फ्लेक्शन। तो बाएं कान को बाएं कंधे की तरफ और दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ, बीच में। दोबारा बायां कान बाएं कंधे की तरफ, सांस लें, यहीं रुकें और बीच में दाईं तरफ दोहराएं और जाने दें। अब हम करेंगे एक सिंपल ट्विस्ट। तो बैठे बैठे ही अपना दायां हाथ पीछे ले जाएं, अपना बायां हाथ और बाईं तरफ मोड़ें। अपने दाएं हाथ को बीच में रखें या अपने बाएं घुटने पे रखें और वापस सामने। अपने बाएं हथेली को दाएं घुटने पे रखें, पीछे मुड़ें। यहाँ रुकें और सांस लें। एक और बार ट्विस्ट दोहराएं।
और सामने। अब हम तैयार हैं सूर्य नमस्कार के लिए। एक चेयर या बेंच का इस्तेमाल करें। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते हुए सामने। पूरी तरह नीचे नहीं झुकेंगे। अपने हाथ या तो चेयर पे रखें या अपनी थाइस पे और सामने की ओर देखें। पीठ सीधी रखें। अपना दायां पैर पीछे लेके जाएं और इस स्ट्रेच को अपने दाएं पैर की काफ मसल और हैमस्ट्रिंग में महसूस करें। यहाँ पे सांस लें और अब दोनों पैर पीछे। ये आपके लिए अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आप अपने दोनों घुटने इसमें मोड़ें और पीठ सीधी रखें। महसूस करें कि आपकी लोअर बैक की मसल्स कैसे रिलीज महसूस करती हैं। और दायां पैर सामने लेकर आएं। पीठ सीधी, नेक न्यूट्रल और यहाँ पे 2 से 3 गहरी सांसें। अपना बायां पैर वापस लेकर आएं और तारासन में वापस। हाथ ऊपर, सांस अंदर और बैक। राउंड 2। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए उत्तानासन। मॉडिफाइड, अपने हाथ चेयर पे या अपनी थाई पे रखते हुए अपना बायां पैर पीछे ले जाएं और यहाँ पे 2 से 3 सांसें लें। पीठ सीधी, दोनों पैर सीधे करने के बाद दायां पैर पीछे ले जाएं। दोबारा अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। घुटने मोड़ें। और यहाँ पे गहरी सांस लें। अपना बायां पैर सामने की तरफ लेकर आएं। पीठ सीधी रखें और अपने दाएं पाँव में खिंचाव महसूस करें। 2-3 सांसें यहाँ पे लें। और अपना दायां पैर भी सामने ले आएं। उत्तानासन। और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं। सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा, तारासन। एक और बार सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए उत्तानासन। हाथ चेयर पे या बेंच पे। दायां पैर पीछे की तरफ ले जाएं और सांस लें। सूर्य नमस्कार की ये मॉडिफिकेशन उनके लिए लाभदायक है जिन्हें ब्लड प्रेशर या पीठ में दर्द है। दोनों पैर सीधे करें और पीछे ले जाएं। अधोमुख श्वानासन। 1-2 सांसें यहाँ लें। दोनों घुटने थोड़ा मोड़ें। पीठ सीधी, सांस लंबी और गहरी। सांस छोड़ें। दोनों पैर सीधे, अपना दायां पैर सामने ले आएं। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। और अपना बायां पैर भी सामने ले आएं। सांस छोड़ें। सांस लेते हुए उत्तानासन। सांस छोड़ें। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, माउंटेन पोज और वापस। लास्ट राउंड लेफ्ट साइड। छोड़ते हुए उत्तानासन। बायां पैर पीछे और यहाँ पे 2 लंबे गहरे सांस। और दायां पैर पीछे। फिर से अधोमुख श्वानासन। घुटने मोड़ें।
और सांस लेते हुए बाएं पैर सामने की ओर ले आएं। दोनों पैर सामने, सांस लेते हुए उत्तनासन और छोड़ें। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और ताड़ासन। बहुत अच्छे। अब वापस मैट पे बैठ जाएं। ये नवासन का एक ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे हम कोर को, अपने पेट, बेली के आगे सारी मसल्स को एंगेज करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों हाथ अपने पैरों के पीछे और यहाँ से अपने पैरों को, पंजों को ज़मीन से उठाने की कोशिश करें। आपकी पीठ सीधी रहे, सिर्फ इस बात का ध्यान रखें। एक आखिरी बार 1-2 सांस के लिए रोकें और जाने दें। अपने मैट पे लेट जाएं, कंस्ट्रक्टिव रेस्ट पोज में। एक या 2-3 तकिए का इस्तेमाल करें और उन्हें अपनी कमर के नीचे रखें इस तरह, सपोर्टेड ब्रिज पोज के लिए, सेतु बंधासन। तकियों को टेल बोन जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहाँ पे तकियों को रखें। वहाँ से एक हाथ ऊपर तक का एरिया सपोर्टेड होना चाहिए और यहाँ रुकें, यहाँ विश्राम करें, थोड़ी सांसें लें। आप चाहें तो अपने दोनों पैर ऊंचे उठा लें विपरीत कारणी के लिए, घुटने मोड़ के रखें। विपरीत कारणी शीर्षासन और सर्वांगासन की तरह फायदेमंद है। अपने घुटने मोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं और तकिया नीचे से हटा लें। शवासन में विश्राम करें। आपके अभ्यास के लिए शुक्रिया। शांति शांति शांति।